हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं सड्डा भाई रवि यादव पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी मैथ क्लास 6 का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था थियरी और उसके क्वेश्चन यानी कि एक्सरसाइज को हम लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व किया। आज हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में दिया गया है पूर्ण संख्याएँ, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो इसके अंतर्गत दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं। तो देखिए, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। गिनती वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, अर्थात जैसे हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4, ऐसे गिनते गिनते इनफाइनाइट तक चले जाते हैं, यानी कि अनंत तक। 1 से लेकर अनंत तक की जितनी संख्याएं होती हैं सारी प्राकृतिक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। आगे है पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं देखिए, पूर्ववर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दी गई प्राकृतिक संख्याओं में से एक घटाने पर प्राप्त होती है, अर्थात दी गई प्राकृतिक संख्या के पूर्व की संख्या ही पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रीडिसीजर नंबर। जैसे यहाँ पे देखिए 20 का पूर्ववर्ती संख्या क्या है। मैंने बताया पूर्ववर्ती संख्या वे संख्याएं होती हैं जो दी गई प्राकृतिक संख्या से पूर्व या एक कम हो। तो हम लोग दी गई संख्या में से एक घटा देंगे तो पूर्ववर्ती संख्या 19 हो जाएगी। तो 20 का पूर्ववर्ती संख्या 19 हो जाएगी। सॉरी दोस्तों। इसी प्रकार बी वाला है, पूछा है 5 का पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा। तो 5 का पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 5 में से हम लोग एक घटा देंगे तो 4 संख्या हो जाएगी 5 की पूर्ववर्ती संख्या। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं। परवर्ती संख्याएं क्या होती हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सक्सीजर, SUCCESSOR। परवर्ती संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दी गई प्राकृतिक संख्याओं में एक जोड़ने पर प्राप्त होता है, अर्थात हम कह सकते हैं दी गई प्राकृतिक संख्या से अगली संख्या ही परवर्ती संख्या, या परवर्ती संख्या को एक और नाम से जाना जाता है, अनुवर्ती संख्या भी इसे कहते हैं। परवर्ती संख्या को ही अनुवर्ती संख्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 55 दिया गया है। 55 का परवर्ती या अनुवर्ती संख्या पूछे तो आपको 55 में एक जोड़ना है, यानी कि उसकी अगली संख्या ही 56 जो है 55 की परवर्ती संख्या हो जाएगी। तो इसी प्रकार यहाँ पे बी का देखिए 10 का परवर्ती संख्या पूछा है। 10 का परवर्ती संख्या निकालने के लिए 10 में हम लोग एक को ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा 10 का परवर्ती संख्या। आइए आगे देखते हैं। तो दिया गया है, सबसे पहले नोट में लिखिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। यदि आपसे कोई पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो इसका जवाब होगा कोई नहीं, यानी कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो बता सकते हैं कि एक सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन सबसे बड़ी के लिए नहीं बता सकते, क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है एक से शुरू होकर इनफाइनाइट तक चलती है। तो हम लोग सबसे बड़ी संख्या कैसे ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए इसका ज्ञात नहीं किया जा सकता, हो जाएगा। यदि आपसे कोई अगली हेडिंग लगाइए पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। इसकी परिभाषा होती है कि प्राकृतिक संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं या बनाती हैं, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि यदि हम लोग प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को ऐड कर दें तो वो संख्या जो होती है पूर्ण संख्या होती है। ये आप 1 से लेकर शुरू और इनफाइनाइट तक हुई है तो ये तो सारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई, और इसी में अगर हम लोग 0 यहाँ पे ऐड कर लें तो ये हो जाएगी पूर्ण संख्या। इसीलिए पूर्ण संख्या की परिभाषा है कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे
यहाँ पे देखिए संख्या 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। नोट में लिखिए इसको, जैसे मैंने नोट, संख्या जो 1 है इसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है, क्योंकि हम लोग 1 में से जब 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो पूर्ववर्ती संख्या नहीं कहलाती है। आगे चलिए, हेडिंग लगाइए। हेडिंग लगाना है आगे, संख्या रेखा। किसी एक लाइन पर संख्याओं को प्रदर्शित करना संख्या रेखा कहलाता है। किसी एक लाइन पर संख्याओं को प्रदर्शित करना संख्या रेखा कहलाता है। जैसे आप लोगों के सामने यहाँ पे एक रेखा, संख्या रेखा है, जो जिसपे 0 1 2 3 4 से लेके 6 तक की पूर्ण संख्याओं को लिखा गया है। इनके बीच की जो दूरी होती है एक मात्रक कहलाती है। यहाँ पे देखिए इनके बीच की दूरी एक मात्रक कहलाती है। किसी भी खाने की 0 से 1 के बीच की एक मात्रक, 2 से 3 या 1 से 2 के बीच भी एक मात्रक होती है। किसी भी खाने में एक मात्रक की दूरी होती है। ठीक, आगे देखिए, आगे दिया गया है बड़ी व छोटी संख्या को पहचानना। कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो ये वाला दिया गया है 5 व 3 में ज्ञात करना है कौन सी संख्या बड़ी और कौन सी संख्या छोटी है, इसका चिन्ह लगाने के लिए। तो इसमें 5 बड़ी है तो हम लोग बड़ी संख्या की तरफ इस चिन्ह का मुँह करते हैं, और जो संख्या छोटी रहती है उस, जैसे 3 इसमें छोटा है तो इसकी तरफ बंद वाला मुख करेंगे, तो इसके बीच में हो जाएगा इस प्रकार का चिन्ह। ठीक, इसी प्रकार बी वाला देखिए, यहाँ पे 8 व 7 में छोटी संख्या पूछा है, तो इसमें आप बता सकते हैं 8 बड़ा है तो इसकी तरफ खुला हुआ मुँह रहेगा, और 7 छोटा है तो इसकी तरफ बंद वाला मुँह रहेगा, तो इसमें छोटी संख्या 7 हो जाएगी। इसी प्रकार सी और डी भी है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए दिया गया है संख्या रेखा पर योग। तो आप लोगों के सामने एक संख्या रेखा दी गई है, यहाँ पे 0 से लेकर जिसपे 8 तक के संख्याओं का अंकन किया गया है, जो कि पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याओं का संख्या रेखा है इसे बोल सकते हैं। उनके बीच की दूरी हमने बताया था कि हर खाने के बीच की दूरी एक मात्रक होती है। तो यहाँ पे आगे सवाल दिया गया है, देखिए ये वाला, 3 व 4 के योग को देखें संख्या रेखा पर। 3 व 4 को जोड़ना है तो हम 3 से शुरू करके एक एक कॉलम आगे 4 बार जाएंगे और 7 पर पहुंच जाएंगे, अर्थात 3 + 4 करेंगे तो भी 7 आएगा, और संख्या रेखा पर चलेंगे तो भी 7 आ जाएगा। आइए आगे समझते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया है संख्या रेखा पर 4 + 5 का योग ज्ञात करें, तो हमने एक संख्या रेखा बनाया, इस पे पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर 10 तक अंकित किया, क्योंकि हमें पता है 4 और 5 का योग 9 होता है, तो हम लोग 9 से ज़्यादा ही संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करेंगे। मैंने बताया था इन कॉलमों के बीच की दूरी एक मात्रक होती है। ठीक, तो यहाँ पे कितना जोड़ना है, 4। मैंने जैसा कि पीछे थियरी में बताया था कि 4 जो होता है, जिस अंक में जिसको यहाँ पे है तो यहाँ से शुरू करेंगे, और जितनी बार बोला है कितना जोड़ना है, 5, तो 5 खाने आगे की तरफ चलेंगे, तो 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना और 5 खाना। 5 खाना आगे चले तो कितना आया उस पर, 9 पे। तो हम लोग देखेंगे कि 4 और 5 का योग जो होता है 9 होता है, तो संख्या रेखा पे हम लोगों ने इसका योग निकाल लिया कि 9 पे आ गया, अर्थात हम लोग सामान्य तरीके से जोड़ करेंगे 4 और 5 को तो भी 9 आएगा, इसलिए हमारा संख्या रेखा पर योग जो सही हो गया। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है संख्या रेखा पर घटाना या व्यकलन। व्यकलन को ही घटाना कहते हैं। जिस प्रकार हम यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 7 - 2 को हल करें संख्या रेखा पर। जिस प्रकार मैंने जोड़ को बताया कि आप लोगों के सामने एक संख्या रेखा है, उस पर हमने 0 से लेके 7 तक अंक अंकित कर दिया है। योग में हम लोग बाएं से दाएं चलते थे, जब घटाना बोल देगा तो हम लोग पीछे से बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को घटाते हैं, तो इसलिए हम लोग दाहिने से बाएं की तरफ चलेंगे। ठीक,
तो 7 में से 2 को घटाने के लिए बोला है, तो 7 कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से हम लोग बाएं की तरफ जितनी बार बोला है घटाने के लिए उतना हम लोग अंक उतने कॉलम आगे चल जाएंगे। तो 2 बार बोला है तो 1 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 यहाँ पे संख्या रेखा पर। और जब हम लोग नॉर्मल करेंगे गणितीय भाषा की तरीके से बिना संख्या रेखा के, तो 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। इस तरह से हमारा संख्या रेखा जो है इसका मतलब सही है। ठीक, आगे है, आगे आप लोग इसको हल करिएगा। आगे संख्या रेखा पर गुणा कीजिए। गुणा भी उसी प्रकार होगा जैसे यहाँ पे 4 गुणे 3 को हल करना है संख्या रेखा पर। तो हमने संख्या रेखा को बनाया 0 से लेके 12 तक, इस पे संख्या रेखा अंकित की, संख्याओं को अंकित किया। जैसे कि हमें यहाँ पे पता है 4 तिहाई 12 होगा, तो हम लोग 12 तक जाएंगे संख्या रेखा पर। फिर हमने देखा कि पहले 4 है, ठीक, जब 4 है तो हम लोग 4 का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि इसमें गुणा है ना। तो यहाँ पे 4 खानों का जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके और 4 तक एक जोड़ा बन जाएगा और इसमें 4 खाने आ जाएंगे, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। इसी प्रकार 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। हर मात्रक के बीच में 4 खाने आए हैं। 4 खानों का हमें 3 बार गुणा करना है। तो 0 से चलेंगे तो 4 पे 1 हो जाएगा, फिर 4 से चलेंगे तो 8 पे 1 हो जाएगा, फिर 8 से चलेंगे तो 12 पे हो जाएगा। तो कितनी बार हमने गुणा 4 कॉलमों का कितनी बार गुणा किया, 3 बार। तो यहाँ पे 4 गुणे 3 दिया गया है, तो इसका मान हो जाएगा यहाँ पे संख्या रेखा पे आ गया मान 12। और हम लोग नॉर्मली करेंगे तो 4 × 3 4 × 3 = 12, यानी कि 4 गुणा 3 बराबर 12। इससे सिद्ध होता है कि हम लोगों ने संख्या रेखा को सही तरीके से हल किया है। आइए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 5 पूर्ण संख्या 0 की भी कोई पूर्ववर्ती नहीं होती है। यानी कि पूर्ण संख्या 0 की भी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। हाँ सॉरी, यहाँ पे नोट दिया गया है, लिखा गया है पूर्ण संख्या 0 की भी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं। जिस प्रकार 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती उसी प्रकार 0 की भी नहीं होगी, क्योंकि 0 में से 1 तो घटेगा नहीं। दूसरा दिया गया है सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं अनंत तक चलती हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर स्टार्ट होती हैं अनंत तक चलती हैं। परंतु सभी पूर्ण संख्याएं जो हैं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। सही बात है, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याओं में 0 भी तो सम्मिलित होता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। ठीक, आगे हम लोगों ने आज चैप्टर नंबर 2 पूर्ण संख्या को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है। अब कल से हम लोग चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे।